हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 5 है ये। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में। ये वेल्डर की क्लास है, लेकिन ये क्लास जो बच्चे फिटर से आईटीआई कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि वेल्डिंग जो है, जिनके जिनके सिलेबस में पढ़ना है उनके लिए, सभी के लिए क्या है, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो क्लास हम लेने वाले हैं वो आपकी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट और टेक्नीशियन के विभिन्न जो पीएसयूज़ के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, एनएमडीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आईओसीएल का हो गया, या डिफरेंट टाइप के जो अप्रेंटिस के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे क्या है, ये काम आने वाली है ये क्लास। ये जो आज की क्लास है, यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में वेल्डिंग की जो है क्लासिफिकेशन को समझेंगे। क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पिछली बार सेल का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की वेल्डिंग होती है और उन वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग होती हैं, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी वेल्डिंग एक दूसरे से अलग है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा वीडियो को। और नीचे कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमसे डायरेक्टली आपको बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप हमको फॉलो करके हमसे डायरेक्ट कोई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। वेल्डिंग, जैसा कि आप लोग वेल्डिंग के बारे में जानते होंगे, जो लोग हमसे जुड़े हैं पहले लेक्चर से, तो उनको हमने वेल्डिंग के बारे में बताया था कि वेल्डिंग जो है वो 19वीं शताब्दी से जो है शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले जो वेल्डिंग शुरू किया था वो ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहारों द्वारा जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा था वेल्डिंग। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्या किए, इसमें एडवांस टेक्निक यूज़ करते गए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्दर जो हमारे वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन बन के आए, जिससे कि अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोगों ने अलग अलग वेल्डिंग का क्या किया, आविष्कार किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेल्डिंग की बात करें तो जो मेन वेल्डिंग होती है उसको हम लोग क्लासीफाई अगर करें, वर्गीकृत करें, तो 3 प्रकार की वेल्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे बांट सकते हैं। जिसमें से पहली वेल्डिंग है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग यानी कि ठोस स्टेट वेल्डिंग। उसके बाद जो हमारी दूसरी वेल्डिंग है वो क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग यानी कि द्रव स्टेट वेल्डिंग। स्टेट वेल्डिंग। उसके बाद जो तीसरी हमारी वेल्डिंग होती है वो होती है सॉलिड प्लस लिक्विड वेल्डिंग यानी कि ठोस प्लस द्रव वेल्डिंग। तो ये जो 3 प्रकार की वेल्डिंग हमने आपको बताया, इन्हीं 3 प्रकार की वेल्डिंग में क्या है कि सारी वेल्डिंग जो है समायोजित है। अब आपको कभी भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं 3 वेल्डिंग में जो है सारी वेल्डिंग हमको पढ़नी है। तो जनरली जो मेन वेल्डिंग है जो हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग पढ़ना है। अब जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस। और लिक्विड स्टेट को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो अब जो हमारा ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो गया, उसके बाद होमोजीनियस वेल्डिंग हो गया, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो गया, उसी को अलग नाम से क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गया, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग हो गया और सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग हो गया। तो इन सभी वेल्डिंग के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, तो जो हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है यानी कि ठोस स्टेट जो वेल्डिंग होती है, यानी कि जो ठोस अवस्था में जो वेल्डिंग की जाती है, उसका सबसे मुख्य जो है वो अंतर ये है कि इसमें जो फिलर मेटल होता है, फिलर मेटल या फिलर रॉड, वो क्या है, यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, फिलर मेटल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कभी देखे होंगे कि वेल्डिंग जब की जाती है तो उसके साथ में एक रॉड होती है, फिलर रॉड होती है। जैसे ये वेल्डिंग टॉर्च हुई तो यहाँ से क्या होती है, आर्क जनरेट होती है, फ्लेम जनरेट होती है, आग जनरेट होती है। और उसके साथ साथ पैरेलल में एक रॉड होती है जिसको गला करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। उस
छिद्र में डालते हैं जिसको हमको फिल करना होता है, या उस मेटल के बीच में डालते हैं जिसको हमको जोड़ना होता है। जैसे आप लोग जो सोल्डर होता है, सोल्डरिंग आप लोग मोबाइल वाली दुकान में जाते होंगे तो देखते होंगे एक लेड और टिन की पतली सी वायर रहती है, और उसको सोल्डर में क्या करते हैं, जैसे ही लगाता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो वो सोल्डर का जो वायर होता है धीरे धीरे उसको धीरे धीरे गलाता चला जाता है। तो वो क्या होता है, उसी को फिलर रॉड या फिलर मेटल बोलते हैं। तो जो सबसे अच्छी एडवांटेज हमारी ये है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की, कि इसमें किसी भी प्रकार का जो फिलर मेटल होता है वो यूज़ नहीं किया जाता है। और ये यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़ क्या करेंगे, हमारी वेल्डिंग होगी कैसे, या तो दाब से या तो ऊष्मा से। यही दो तरीके होते हैं हमारी जो है वेल्डिंग को कंप्लीट करने के। दाब यानी कि प्रेशर, ऊष्मा यानी कि हीट। ये दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग जो है अपनी संपन्न करते हैं। अब इसमें जो है फिलर मेटल यूज नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैसे भी बच जाएंगे, हमको फिलर मेटल की जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अब फिलर मेटल की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, हमारा जो है खर्चा कम बैठेगा, इसमें जो है हमारा सस्ता रहेगा, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसके जो लॉसेज हैं वो ये हैं कि इसमें कुछ लिमिटेड जो है पीरियड तक हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी धातु की या सीट की जो मोटाई है, अगर वो 5 mm से ज़्यादा हुई, 5 mm से ज़्यादा हुई तो वेल्ड नहीं कर पाएंगे, वेल्ड नहीं कर पाएंगे। ये इसका आप लोग लॉस समझ रहे होंगे। ये लॉस हमको बताने की ये ज़रूरत पड़ी कि जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें किसी प्रकार के फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, पैसा बचता है। तो भाई फिर हम लोग इसी वेल्डिंग को हमेशा यूज क्यों नहीं करते हैं, ये सब वेल्डिंग हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे आपको मेरे अंदर बहुत जो है अच्छाई दिख रही होगी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ भी होंगी, कुछ कमियाँ भी होंगी। तो वही रीज़न है इस वेल्डिंग का जो है आगे कंटिन्यू करने का, आगे वाली वेल्डिंग पढ़ने का, कि इस वेल्डिंग में जो है ये हमारा जो है घाटा है। और दूसरा हमारा घाटा क्या है, दूसरा नुकसान ये है कि इसमें जो हमने आपको विभिन्न प्रकार के जो ज्वाइंट बताए थे, 5 प्रकार के ज्वाइंट बताए थे, जिसमें हमने आपको टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, लैप और बट, इस प्रकार के जो ज्वाइंट बताए थे, तो वो सारे ज्वाइंट में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें हम लोग जनरली सिर्फ लैप और बट, सिर्फ यही दो जोड़ में हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। यानी कि इस दो जोड़ के अलावा अगर हमको कॉर्नर ज्वाइंट करना हुआ तो तब तो हमको फिर इस वेल्डिंग की ओर स्विच करना पड़ेगा, यानी हमको ये वेल्डिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है हमारी ये वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ी। अभी हम ये थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको टिक वेल्डिंग नहीं बता रहे हैं सर, आप थर्मिट वेल्डिंग नहीं बता रहे हैं, आर्क वेल्डिंग नहीं बता रहे हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग नहीं बता रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग नहीं बता रहे हैं, सोल्डरिंग नहीं बता रहे हैं, ब्रेजिंग नहीं बता रहे हैं। तो बच्चा ये जो है, जो वेल्डिंग हम आपको बताएंगे आगे, अगर ये बेस आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप किसी भी तरह से जो है कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, वेल्डिंग को पहचान नहीं पाएंगे। और जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, उसमें फिलर मेटल का यूज होगा कि नहीं होगा, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं इस क्लासिफिकेशन से आप याद करेंगे तो आप ऐसे याद कर पाएंगे कि जो भी वेल्डिंग इसके अंतर्गत आएगी उसमें ये चीज़ें जो है वो होगी ही होगी। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी वेल्डिंग इसके अंतर्गत अभी हम आपको बताएंगे या अगले लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में, तो उसमें फिलर मेटल की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे पहचान जाएंगे कि उसमें फिलर मेटल नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर कोई पूछेगा कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जैसे मान लीजिए कोल्ड वेल्डिंग आती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आती है, तो ये सारी वेल्डिंग होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर पूछेगा कि कितने mm थिकनेस तक हम लोग क्या है वेल्ड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 5 mm से ज़्यादा हुआ तो वेल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ये कहानी जो है आपके दिमाग में क्या कर दी है, पूरी तरह से सेट कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा इसमें फ़ायदा क्या हुआ, फिलर मेटल नहीं लग रहा है। और फिलर मेटल जब नहीं लगेगा किसी भी प्लेट में, मान लीजिए इस प्लेट को इस प्लेट से आपको जोड़ना हुआ, तो आप किसी प्रकार के इसमें फिलर मेटल पिघला के नहीं डालेंगे। जब फिलर मेटल पिघला के नहीं डालेंगे तो इसकी सतह जो होगी वो उभरी हुई भी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान चलिए ये मार्कर हो गया, इस मार्कर को हम इस मार्कर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम फिलर मेटल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिलर मेटल का मतलब ये हुआ कि किसी एक अन्य रॉड को पिघला करके इसमें डाला जाता है, फिलर मेटल का मतलब ये होता है। तो अगर हम इसमें फिलर मेटल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर फिलर मेटल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगल बगल मोटी सी एक परत बन जाएगी, फिर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, उसमें उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा क्या होगा, वहाँ भी बढ़ जाएगा।
लेकिन जब हमको फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फिलर मेटल नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार से जैसा स्मूथ और चिकनी सतह हमको इस समय मिल रही है, वैसी ही चिकनी सतह हमारी क्या होगी, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से हमको मिलेगी, यानी कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग से मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये खर्चा भी क्या होगा, इसमें बच जाएगा। तो इसके दो फायदे आपको क्या जानने हैं। पहली बात तो इसमें किसी प्रकार का फिलर मेटल का यूज़ नहीं किया जाता, तो फिलर मेटल की कॉस्ट हमारी बच जाएगी, अलग से हमको मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम फिलर मेटल नहीं लगाएंगे तो किसी भी प्रकार का इसमें जो है खुरदरापन या फिर रफनेस, यानी कि जो मोटी सी परत बनेगी वो नहीं बन पाएगी, तो हमको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत हमारा मटेरियल क्या होगा, वो तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, कुछ इसके फ़ायदे हैं। इसके घाटे के बारे में हमने आपको बताया कि 5 mm से ज़्यादा अगर थिकनेस है तो वो यूज़ नहीं होगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी कोई आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग है, कोई भी वेल्डिंग जब की जाती है तो कितने थिकनेस के बाद जो है हमको फिलर मेटल की आवश्यकता होती है, जो कि हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर लेस देन 5 थिकनेस है हमारी किसी भी प्लेट की, तो वहाँ पे हमको जनरली सामान्यतः यानी कि साधारणतः जो है वो फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ से आप कैटेगराइज कर पाएंगे। अब जब इसके बाद हम इसके अंदर की जो वेल्डिंग आपको बताएंगे, तो आप तुरंत जो है आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि अगर ये वेल्डिंग सॉलिड स्टेट यानी ठोस स्टेट वेल्डिंग में है, यानी कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिलर मेटल नहीं लगेगा और इसका जो हमारा वेल्डिंग करने की जो तकनीकी होगी, या तो वो दाब होगी या तो क्या होगी, उष्मा होगी। ये दो चीज़ें होंगी। और उसके बाद प्रेशर और हीट से हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेल्डिंग का निर्माण करेंगे। इसके घाटे आपको समझ में आ जाएंगे। लैप और बट ज्वाइंट, बस दो ज्वाइंट हम जोड़ सकते हैं। ये चीज़ें जो है आपके अंदर कहानी क्या होगी, सेट हो जाएगी। तो ये हुआ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड वाली जो हमारी वेल्डिंग है, यानी कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, यानी कि द्रव स्टेट वेल्डिंग या होमोजीनियस वेल्डिंग। अब इसका नाम होमोजीनियस इसलिए पड़ा, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सेम मटेरियल, यानी कि सेम केमिकल कंपोजिशन का जब मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो इसके नाम से ये मतलब पता चला हमको कि जब ये वेल्डिंग यूज़ की जाती है तो इसमें क्या होता है, फिलर मेटल, फिलर रॉड या फिलर मेटल की ज़रूरत क्या होती है, पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये फिलर रॉड हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन, सबसे इसका जो है अच्छा क्वेश्चन यही है कि जो फिलर रॉड यूज़ की जाती है द्रव स्टेट वेल्डिंग में, तो वो किस धातु की बनी होती है, तो जिस धातु का हमारा जो है वो बेस मेटल होता है, बेस मेटल की, यानी कि हम अगर ये मार्कर मान लीजिए ये प्लास्टिक का है, मान के चलिए कि प्लास्टिक का है, या फिर कास्ट आयरन, आप कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें जो फिलर मेटल हम यूज़ करेंगे, अगर ये प्लास्टिक का मार्कर है तो हम इसमें प्लास्टिक का ही फिलर रॉड जो है वो यूज़ करेंगे। यानी कि अगर ये स्टील का फिलर रॉड है तो इसमें हम लोग स्टील का फिलर रॉड ही यूज़ करेंगे। तो यही जो फिलर रॉड होता है वो क्या होता है, सेम मटेरियल का होता है, सेम मटेरियल ऑफ बेस मेटल। तो ये क्या है, ये फिलर मेटल के बारे में हो गया। अब जो ये फिलर मेटल है, ये फिलर मेटल आपने जाना कि ये सेम मटेरियल का होगा, लेकिन ये जो फिलर मटेरियल होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो फिलर मेटल हम लोग डालेंगे तो उसको गला के डालेंगे। यहाँ से क्या होती है, एक टॉर्च आती है जिससे आग निकलती है और इधर से हम फिलर मेटल डालते हैं, उसको पिघला के डालते हैं। तो जो इसका गलनांक होता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फिलर मेटल का, वो क्या है, अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें, फिलर रॉड का गलनांक, गलनांक क्या होगा, हमेशा बेस मेटल से कम होगा। वो इसलिए होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर बेस मेटल से कम नहीं होगा, उसी समान होगा, तो जैसे मान के चलिए यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम लोग आर्क जनरेट कर रहे हैं, किसी प्रकार की फ्लेम दे रहे हैं, आग जला रहे हैं, और यहाँ से हम फिलर मेटल देंगे, तो फिलर हमारा अगर कम गलनांक नहीं रहेगा तो फिलर हमारा नहीं गलेगा, उससे पहले हमारा ये मार्कर ही गल के क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो है हमको बहुत ही ध्यान देना है कि जो भी हमारा फिलर मेटल रहेगा वो क्या होगा, इस बेस मेटल से पहले गल जाना चाहिए। यानी कि अगर जब भी हम उसको आग के पास ले जाएं तो ये हमारा मार्कर गल के गिर जाए, गल के पानी हो जाए, लिक्विड हो जाए, उससे पहले जो है हमारा फिलर मेटल है वो गल के इसमें क्या हो जाना चाहिए, पूरी तरह से फैल जाना चाहिए। तो ये जो है ये सब क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो जो फिलर मेटल रॉड होती है उसका गलनांक बेस मेटल से क्या होता है, हमेशा कम होता है। अब जो है इससे हम लोग क्या, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके फायदे ये हो कि सभी प्रकार के इसमें हम लोग ज्वाइंट जोड़ सकते हैं, सभी प्रकार के जोड़ संभव हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे सिर्फ लैप और बट ज्वाइंट संभव है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर हो गया, टी हो गया, लैप हो गया, बट हो गया, कोई भी प्रकार का ज्वाइंट हो, हर प्रकार का ज्वाइंट है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं।
अब इसका एक फ़ायदा और है कि इससे जो है 5 mm से मोटी अगर कोई प्लेट है या 5 mm से मोटी कोई थिकनेस वाली मटेरियल है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है वो वेल्ड कर सकते हैं। यानी कि 5 mm से ज़्यादा मोटी प्लेट का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत मोटा हमारा मटेरियल है, बहुत ही मोटा हमारा धातु है, बहुत ही मोटी चादर है, तो उसको हम लोग वेल्ड करेंगे तो किससे करेंगे, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग से। इसी में आप लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज, टिग, मिग, ये सब वेल्डिंग जो है इसी के अंतर्गत आएंगी और आगे जो है हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद जो ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। और ये जो वेल्डिंग होती है ये सभी वेल्डिंग में सॉलिड प्लस लिक्विड, जिसके अंतर्गत सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आती है उसके, और ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के दोनों वेल्डिंग की अपेक्षा क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है। यानी कि सबसे स्ट्रांग जो है वो कौन सी वेल्डिंग होगी, वो हमारी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है। और सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में। तो सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट मटेरियल, इसका मतलब अलग अलग मटेरियल। यानी कि जिस भी, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए लोहा है, स्टील है, स्टील को हमको वेल्ड करना है तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो फिलर मेटल होगा, अगर हमको स्टील का वेल्ड करना है तो उसमें स्टील की ही फिलर रॉड यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, ठोस या द्रव स्टेट वाली वेल्डिंग का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे अगर स्टील हम लोग स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसका जो फिलर मेटल होगा, जो हम लोग धातु इसमें गला के डालेंगे पिघला के, वो अलग धातु की होगी, वो अलग मटेरियल की होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। तो अब जो है हेट्रोजीनियस आपको वेल्डिंग का मतलब जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका जो फिलर मेटल होता है वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है। यानी कि जो इसका फिलर मेटल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल। ये जो है आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसके जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, यानी कि कच्चा टांका और हार्ड टांका, जिसको आप लोग जानते होंगे कच्चे टांके के नाम से आप लोग जानते होंगे, यानी कि सोल्डरिंग, और दूसरा कौन सा है, ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में जो हम लोग फिलर मेटल यूज करते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम स्पेल्टर है, उसको जस्ता बोलते हैं, जो जनरली कॉपर और जिंक का बनाया जाता है। और जो सोल्डरिंग में हम लोग फिलर मेटल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो लेड और टिन का सोल्डर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग रांगा के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, किसका जो है फिलर मेटल होता है, लेड और टिन का। और इसमें जो ब्रेजिंग हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, जस्ता, वो हम लोग जस्ता यूज करते हैं, जो कॉपर प्लस जिंक का बना होता है। तो आज हम लोगों ने ये जो चीज़ें जानी, ये बहुत ही मोस्ट चीज़ें हैं, और कोई भी आप वेल्डर ट्रेड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छी तरह से नोट करेंगे। अब जो लोग हमारा जो है क्लास स्किप करके आएंगे, मैं सब हमेशा के लिए बता दूं कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरे जो है पढ़ाने का तरीका जो है वो ऐसा ही है। इवन जो लड़के हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्ट भी हुए हैं, मैं उनसे आपकी कभी बातचीत करवाऊंगा, उनसे इंटरव्यू आपका लाऊंगा, तो आप लोग उनको देखेंगे तो वो लोग खुद आपको बताएंगे कि जो लोग मेरी क्लास को ध्यान से नहीं देखेंगे वो क्या है कि इसको लिख नहीं पाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको, उसके बाद क्या करना है, आपको ये पूरा उसी तरह से उतार लेना है अपने हिसाब से। या फिर आप हमारी नोट्स चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, तो आपको पूरी नोट्स जो है व्यवस्थित ढंग से जो है बना के मैं दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़िए और यहाँ से आप समझिए किसी भी चीज़ को। तो आज हम लोगों ने जाना कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। जो लोग अभी जो है
मिस कर दिए होंगे, बीच से आए होंगे, स्किप कर दिए होंगे, उनके लिए जो है फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है यानी कि ठोस ठोस स्टेट वेल्डिंग होती है, इसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। अब इस वेल्डिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है या सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का फिलर मेटल का यूज नहीं होता है। फिलर मेटल के बारे में हमने आपको बताया कि फिलर मेटल क्या होता है। जैसे वेल्डिंग आप देखे होंगे जो साइकिल वकील की वेल्डिंग करते हैं गाँवों में, या फिर कार और की जो वेल्डिंग करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि जैसे एक आग निकलती है इधर से और इधर से एक लोहे की रॉड होती है, उसको जो है क्या करते हैं वो पिघला के उसी में डालते हैं, तो वही फिलर रॉड होता है। तो जो भी इस प्रकार की वेल्डिंग होगी सॉलिड के अंतर्गत, हम आगे बताएंगे कौन कौन सी वेल्डिंग आएगी, तो उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का फिलर मेटल का जो है यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो इस वेल्डिंग का जो मेन पर्पज़ होता है कि किसके तहत जो है वेल्डिंग होती है, वो या तो प्रेशर के तहत होती है या तो हीट के तहत होती है। या तो आप उसमें दाब लगाएंगे या तो आप उसमें हीट जनरेट करेंगे यानी कि ऊष्मा जनरेट करेंगे, तभी जो है वो आयनों के ट्रांसफ़र से क्या होगा, हमारा जो है वेल्डिंग यानी कि जोड़ जो है वो क्रिएट होगा। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि ये जो है कोई भी धातु जिसकी मोटाई 5 mm से ज़्यादा हुई तो वो क्या होगी, वो वेल्ड नहीं की जा सकती। यानी कि 5 mm से लेस देन अगर थिकनेस रहेगी तब जो है हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे और वहाँ पे किसी भी प्रकार का फिलर मेटल का यूज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसकी जो लिमिटेशंस है, एक लिमिटेशंस ये भी है कि इसमें लैप और बट सिर्फ 2 प्रकार के जॉइंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, इसके मतलब यानी कि जो 5 प्रकार के हमने आपको जॉइंट बतलाए थे उसमें से सिर्फ 2 जॉइंट जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आता है जैसे कोल्ड वेल्डिंग हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया। तो ये सारी वेल्डिंग जो है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि इसको फ्यूजन स्टेट वेल्डिंग भी बोलते हैं, यानी कि द्रव स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, और ये सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे मजबूत जो वेल्ड का निर्माण करती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है। इसी को होमोजीनियस बोला जाता है। होमोजीनियस वेल्डिंग इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो फिलर मेटल का यूज होता है वो उसी मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड कर रहे हैं। जैसे मान चलिए कि आपकी साइकिल की वेल्डिंग कर रहा है कोई कारीगर, और साइकिल जो है वो लोहे की है, तो उसमें जो फिलर रॉड यूज़ की जाती है वो लोहे की ही यूज़ की जाएगी। स्टील की अगर कोई प्लेट है तो उसमें स्टील का ही क्या करेंगे, हम लोग फिलर मेटल का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेम मटेरियल ऑफ बेस मेटल का जो है वो फिलर मेटल होगा, ये हम लोग को बता दिया। उसके बाद फिलर रॉड का जो गलनांक होगा वो हमेशा बेस मेटल से क्या होगा, कम होगा। ऐसा ना हो कि फिलर मेटल आपका गले ही ना, और ये जो हम जोड़ रहे हैं ये प्लेट जो है गल के गिर जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हमारी वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो फिलर मेटल लेना है वो जल्दी गले एज़ कम्पेयर टू हमारे बेस मेटल के, तब हमारी जो है वो वेल्डिंग जो है वो क्रिएट हो पाएगी। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि मेटल से कम जो होगा तो सभी प्रकार के जोड़ इसमें संभव है। अब हाँ, हमने आपको ये बताया था कि इसमें जो हमने जॉइंट बताया था कि जो इसमें लिमिटेशन थी लैप और बट जॉइंट की, बट इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का जोड़, लैप जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, कार्नर जॉइंट हो गया, तो इस प्रकार की पांचों जॉइंट जो होती हैं वो इसमें संभव है। और सबसे मजबूत वेल्डिंग जो है वो यही होती है, जिसमें आप आर्क वेल्डिंग देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत जितने भी आप देखते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गया, टिग हो गया, मिग हो गया, ये सारी वेल्डिंग जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड वेल्डिंग यानी कि ठोस प्लस द्रव वेल्डिंग, इसको हम लोग हेट्रोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल। हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि सेम मटेरियल नहीं होने चाहिए। तो वही ये कहता है कि जो इसकी फिलर मेटल होती है वो डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल, यानी कि अगर हम लोग स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो हमारा फिलर रॉड हम लोग डालेंगे वो किसी अन्य धातु का डालेंगे, अलग रहेगा उससे। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया, इसमें दो जो वेल्डिंग होती है, एक सोल्डरिंग होती है और एक ब्रेजिंग होती है। सोल्डरिंग को आप लोग कच्चे टाँके के नाम से जानते हैं, और ब्रेजिंग को आप लोग क्या जानते होंगे, हार्ड टाँके के नाम से जानते होंगे। तो सोल्डरिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं क्या, फिलर रॉड, वो क्या होती है, वो लेड और टिन की बनी हुई होती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में जाते हैं तो आप लोग देखते हैं रंगा के रूप में पिघला के डालता है, वाइट कलर की वायर होती है, वो लेड और टिन की बनी हुई होती है। उसके बाद ब्रेजिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो स्पेल्टर होता है फिलर रॉड, जो जस्ता का बना होता है, और जो कॉपर और जिंक का जो होता है वो कंपोजिशन होता है। तो ये जो है इतना चीज़ जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से माइंड में सेट होने चाहिए। आप इस वीडियो को एक बार और अगर देखेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी जितनी भी क्लासेस आप ले रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट्स बना करके लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 से 25 पेज में पूरी वेल्डिंग जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जब भी आप ऑब्जेक्टिव करेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, एमसीक्यूज़ करने में। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है हमको प्रैक्टिकल में लगेंगी, दिखेंगी आपको सारी चीज़ें।
तो अब जो है जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वो क्लास भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से जो है पूरी जो है आपके अंदर एक थीम बन गई है वेल्डिंग की, कि वेल्डिंग जो है ये 3 प्रकार की वेल्डिंग होती हैं। इन्हीं तेल वेल्डिंग में जो है हमको सारी वेल्डिंग पढ़नी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में कौन कौन सी आती है, टिग वेल्डिंग जो है वो किस प्रकार की वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग जो है वो किस प्रकार की वेल्डिंग है, और उसके बाद जो है सोल्डर जो है वो किस प्रकार की वेल्डिंग है, सोल्डर का जो है टेम्परेचर कितना होता है, तो सोल्डर का टेम्परेचर आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और जो ब्रेजिंग होती है उसकी जो टेम्परेचर होती है वो 450 से ज़्यादा होती है। वो आगे हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का देखेंगे, लेकिन ये जो है आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। और सोल्डरिंग में हम लोग जो फिलर रॉड यूज़ करते हैं वो लेड और टिन का होता है। उसके बाद ब्रेजिंग में जब हम लोग यूज़ करते हैं वो स्पेल्टर होता है, जस्ता का होता है, जो कॉपर और जिंक का और 2-3 मटेरियल के कंपोजिशन से वो बनाए जाते हैं। वो जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आगे हम किसी भी अन्य ट्रेड की क्लास या फिर वेल्डर की क्लास जो है आगे कंटिन्यू कर सकें। और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।